मटर पनीर की सब्ज़ी तो सभी को पसंद है, फेवरेट है। तो आज हम बनाए हैं मटर पनीर से ऐसा नाश्ता 1 कप गेहूं के आटा के साथ, जो इतना टेस्टी और यमी बनी है और टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है। तो आज समोसे पकौड़े के शौकीन हैं तो इस नाश्ता को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका आवाज़ सुनाती हूँ कि इतना ज़्यादा क्रिस्पी है और ये चटपटी बनी है, और चटपटी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है। तो इसका आवाज़ सुन रहे हैं ना, कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। अब एक मैं रोल तोड़ के दिखाती हूँ कि आप रोल खाने के शौकीन हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर भी टेस्टी यमी रोल बनेगी मटर पनीर के, जो आप बार बार बना के खाएंगे और रोटी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बन के तैयार हो जाती है। अब इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, कितना जलीदार, एक एक परत खुली हुई दिखती है, जहाँ से तोड़ेंगे वहीं से टूटेगी। और इतना जलीदार टेस्टी यमी नाश्ता बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं 1 गिलास पानी डाल दी हूँ, और पानी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी नमक। और नमक डालने के बाद मैं मटर छील के रखी हुई हूँ, और ये ताज़ी हरी मटर डाल देंगे। अभी मटर का सीजन है, बहुत सारे मटर अच्छी मिलती है। और इसको गैस कम कर देंगे। एक उबाल आने के बाद इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। गैस कम कर देंगे एक उबाल आने के बाद, और इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। अब 5 मिनट के बाद इसको हम चेक कर लेंगे स्पून के माध्यम से, इस तरीके से हाथ पर मसलेंगे तो मटर ये देखिए ये मसला जाएगी, तो ये मान लीजिए कि पक गई है। तो मटर को इतना उबालनी है जो मटर अच्छे से पक जानी चाहिए। उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे और जल्दी से पानी से मटर को बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए मटर को रखते हैं ना उंगली पर, मसलते हैं तो आसानी से ये पीस जाती है। तो इसको मिक्सर लेना है और गर्म ही मटर को इस तरीके से मिक्स कर लेनी है, क्योंकि ठंडी हो जाएगी ना तो ये जल्दी से मिक्स नहीं होगी। अब देखिए कितना अच्छा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे। अब चलती है दूसरे प्रोसेस में। तो मैं गेहूं के 1.5 कप आटा ली हूँ, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नमक टेस्ट अनुसार, और 1 चम्मच जमाइन। जमाइन को मसल के डालनी है। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सूजी। तो सूजी मोटी वाली या पतली वाली ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ हम डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे, और गुनगुना पानी से आटा लगानी है, क्योंकि सूजी डालने हैं तो सूजी डालेंगे ना तो थोड़ा सा गुनगुना पानी से आटा गूँदेंगे तो बहुत अच्छा आटा की डो तैयार होगी, और सूजी पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे रोटी के आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से आटा की डो तैयार करनी है। आटा की डो तैयार हो चुकी है। अब इसको ढक के और 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म है कढ़ाई में, जीरा 1 चम्मच डाल दी हूँ, बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दी हूँ, अदरक डाल दूँगी, और इसी के साथ में 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी हूँ। तो हरी मिर्च आप कितना तीखा पसंद करते उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसको 1 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और इसको भी कलर चेंज होने तक पका लेनी है, गोल्डन ब्राउन कलर आएगी। उसके बाद इसमें डाल देंगे मसाला। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, और 1 चम्मच मैंने मिक्स मसाला डाल दूँगी। इसमें बहुत सारे मसाला मिक्स करके मैं घर में रेडी करके रखी हूँ। और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच लाल तीखी वाली मिर्ची, और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लूँगी। और इसी के साथ हम डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो अगर मसाला की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, वो भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। और ये देखिए मैं डब्बा भर के बना के रखी हुई थी, तो इतना खाली हो गया है। तो इसमें मैं क्या क्या डाली हूँ वो भी मैं बताऊंगी। तो मटर का जो पेस्ट है उसको डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उसमें मैं लाल मिर्च भी डाली हूँ, धनिया भी डाली हूँ, तेज़ पत्ते है, दालचीनी है, और जीरा है, और काली मिर्च। बहुत सारे मसालों को मैं एक साथ मिक्स करके और तैयार करके पाउडर बना ली हूँ। और देखिए हमारा मटर का जो पेस्ट है ना, वो 5 से 7 मिनट तक भूंज को पका लिए है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप नींबू के रस डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद करते हैं तो इसको स्किप भी कर सकती है, इसके बिना नाश्ता टेस्टी बन सकती है। अब मैं 2 चम्मच ली हूँ मैदा। इस जगह पर गेहूँ के आटा भी ले सकती है या चावल के आटा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच डाल दी हूँ सफ़ेद तिल, और
टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और थोड़ी सी चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी हींग डाल दी हूँ। अब सभी को अच्छे से मिक्स करके एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। इस तरीके से ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसमें थोड़ी सी डाल देंगे जमाइन, उसको मसल के ही डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आटा भी सेट हो चुकी, इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, इसको 1 मिनट तक इसको मसल लेंगे और मसलने के बाद इसको लोई बड़ी बड़ी तैयार कर लेंगे, बड़ी बड़ी रोटी बनाने के लिए। तो इसे इधर देखिए मैं इस तरीके से बड़ा बड़ा लोई सराटा को तैयार कर लेंगे। इधर मैं देख लीजिए 4 लोई तैयार हो चुका है। अब इसको रोटी बना लेंगे और देखिए मैं रोटी बनाई हूँ ना, तो रोटी बड़ी हो गई है और पतली नहीं हुई है और चकला जो है ना बेलने वाला वो छोटी पड़ गई है। तब चकले पर से उतार कर अब नीचे रख के मैं बेल के दिखाती हूँ। देखिए तो एक बड़ी सी रोटी तैयार हो चुकी है। जैसे रोटी पतली होती है ना उतना ही पतली करना है, ज़्यादा पतला और मोटा नहीं रखना है। अब इस पर डाल देंगे टमाटो केचप, इसको हाथ से फैला लेंगे इस तरीके से। अगर टमाटो केचप नहीं है तो आप धनिया की चटनी भी डाल सकती, इससे भी नाश्ता बहुत टेस्टी बनती है। और इस तरीके से हम फैला के उसके बाद जो स्टफिंग तैयार की है ना उसको मैं इस तरीके से डाल दूँगी। तो मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप स्पून के माध्यम से भी डाल सकती है, लेकिन हाथ से जल्दी हो जाती है। तो इसको ज़्यादा मोटा लेयर नहीं रखनी है, पतली लेयर डालनी है। अब लूँगी पनीर, अब पनीर की घिस के इस तरीके से डाल दूँगी। अगर पनीर नहीं है तो चीज़ से भी बना सकती है, बहुत टेस्टी यमी नाश्ता बनती है। और इसमें डाल दूँगी लाल चिली फ्लेक्स जो मैंने भूंज के रखा है, और इसी के साथ मैं डाल दूँगी काली मिर्च पाउडर, उसको भी इस तरीके से डाल के और रेडी कर लूँगी। अब इसको हल्के हाथों से इस तरीके से उठाएंगे, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, इसको इस तरीके से मोड़ते हुए एक रोल सी तैयार कर लेनी है। लेकिन रोल मोड़िएगा तो ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए, टाइट रोल होना चाहिए या खुला खुला नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से रोल आपको बना लेनी है। इसको हल्के हाथों से इस तरीके से सिलेंडर की शेप पतले में बना लेनी है थोड़ी सी। और देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब किनारा है उसको काट के हटा देंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेनी है और कट करके और तैयार कर लेनी है। अब इसको हल्के हाथों से हथेली पर रखेंगे और इस तरीके से दबाएंगे और दबा के दोनों हाथ से, और रोल नहीं मोड़नी, इस तरीके से आपको बना लेनी है। तो देखिए इसी तरीके से सारा नाश्ता तैयार कर लेंगे। और दूसरा मैं रोटी बेल के तैयार कर ली हूँ, इस पर भी टमाटो केचप इस तरीके से फैला कर और इसको मैं रोल, बड़ी सी रोल तैयार कर लूँ। इस रोटी पर टमाटो केचप लगा लिया है। अब इस पर जो मटर को पेस्ट तैयार करके रखा है ना उसको भी इस तरीके से लगा लेनी है। तो हाथ से भी इस तरीके से फैलाते हैं तो जल्दी जल्दी ये हो जाती है। तो मैंने रोल भी बना लिया था। अब मैंने इसी तरीके से मैं बनाऊंगी ये पराठे। तो पराठे के लिए मैं आधे रोटी में बेटर तैयार कर लिया है और डाल के इस तरीके से मोड़ के इसके हल्के हाथों से दबा के कवर कर लेंगे। तो रोल तैयार होने के बाद अब ये मैं जो बना रही हूँ ना ये पराठा के मैं इसको शेप दे रही हूँ। तो अभी बच्चे को लंच बॉक्स में पैक करना है, तो मैं फटाफट 2 पराठे तैयार करके और उसको पैक करके और स्कूल के लिए विदाई कर दूँगी। उसके बाद में फिर जो नाश्ता है वो बाद में फ्राई करूँगी। इस तरीके से कट कर लेनी है, इसको हल्के हाथों से दबाएंगे, इसको चिपका देनी है इस तरीके से और चिपका के दोनों पराठे को। तो देखिए कितना झटपट ये 1 मिनट में 2 पराठे बन के रेडी हो जाती है। अब इसको हल्के हाथों से बेलन से इस तरीके से बेल लेंगे, ये थोड़ी सी और पतली बना लेनी, इससे स्टफिंग जो अंदर भरे हैं ना वो दोनों रोटी के तरफ में चिपक जाएगी। इस तरीके से आपको बेल लेनी है। अगर लगता है कि इधर से खुल चुकी है तो फिर से इसके हल्के हाथों से इसको दबा देनी है। इधर तवा गरम है, इसको डाल दी हूँ पराठे को, इसको 1 मिनट तक पकने देंगे और उसके बाद पलट लेंगे। इससे घी या बटर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों तेल डाली हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको पलटते हुए इस तरीके से पका लेनी है। देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और अच्छे से पराठा पक के रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको दूसरा पराठा भी बना लेनी है। देखिए इसका कितना क्रिस्पी पराठा बनी है वो भी मैं दिखाऊंगी। और दूसरा पराठा मैं इस पे डाल के फटाफट सेक लेती हूँ। और देखिए हमारा दोनों पराठा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं पराठा फटाफट आप लोग को दिखा देती हूँ, तब लंच पैक करूँगी। कितना अच्छा अंदर से स्टफिंग भरी है, दोनों लेयर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब जाती हूँ मैं फटाफट इसको लंच बॉक्स पैक करके आऊँगी। अब देखिए लंच बॉक्स
पैक कर दी हूँ। मैं फिर से वापस आ गई हूँ। इधर नाश्ता तैयार कर ली हूँ। तो इधर मैं कढ़ाई गरम होने के लिए रखा था, उसमें मैं ऑयल डाल दूँगी और ऑयल भी गरम होने के लिए छोड़ दूँगी। अब इधर मैंने जो पेस्ट बना के तैयार करके रखा था ना घोल, उसको भी 1 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो नाश्ता बना के रखा था ना, उसमें इस तरीके से डाल लेंगे और इस तरीके से आपको पलट लेनी है। तो इसमें और नाश्ता डाल लेंगे, फटाफट फ्राई होने के लिए तेल में डाल देंगे। तो इसमें 3 नाश्ता आ गई है, 3 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर हमको जल्दी इसमें निकाल कर डालने में प्रॉब्लम होगी। अब देखिए ऑयल गर्म हो गई है। अब इसमें डाल देंगे एक एक करके इस तरीके से। देखिए कांटा चम्मच से हम निकालेंगे और इस तरीके से आपको डाल देनी है सारा नाश्ता निकाल के। और इस जब डालते हैं ना तो गैस को मीडियम कर लीजिएगा। अब सारा नाश्ता डालेंगे ना तो फिर हाई फ्लेम कर लीजिएगा। अब देखिए मैं सारा नाश्ता डाल चुकी हूँ। अब इसको ऑयल सारे नाश्ता पर मैं फैला दूँगी और एक एक करके इसको पलट लेनी है। और देखिए कितना अच्छा इसका कलर परफेक्ट आया है। तो इसको पलटते हुए गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेनी है। और देखने से ही इतना इसका अच्छा कलर और लुक लग रहा है, जो देखने में इतना यमी लग रही है, तो खाने में कई गुना ज़्यादा टेस्टी है और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनी है। अगर मेरा रेसिपी जरे सा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं जो नाश्ता फ्राई की थी उसको मैंने निकाल ली हूँ। अब मैं रोल को फ्राई कर लूँगी। तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगती है, बहुत कम ऑयल में ये नाश्ता बन के तैयार हो जाती है। तो आप इस तरीके से रोल बना के खाएंगे ना, तो जो बाहर के जो स्प्रिंग रोल खाते हैं ना, वो खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। जो घर में इतना चटपटी सी नाश्ता और हेल्दी बन के तैयार हो जाता है, तो बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए हमारा जो रोल बनाए हैं वो भी रोल फ्राई हो चुकी है। कितना अच्छा परफेक्ट कलर आया है। और देखिए तेल जितना था उतना ही तेल है, लग ही नहीं रहा है कि हम तेल में फ्राई की है, यूज ही नहीं हुआ, बहुत कम तेल में फ्राई हो जाती है। और इसको भी मैं निकाल ली हूँ। और देखिए हमारा चटपटा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी मेरे साथ बनाइए, खाइए, एंजॉय। मैं फटाफट मैं दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और खाने में चटपटी है। तो इसको आप टमाटो केचप के साथ या धनिया के चटनी के साथ आप खा सकते हैं। छोटी मोटी भूख हो या बच्चे के लंच बॉक्स में बना कर देना है या हस्बैंड के टिफ़िन में बना कर देना है, तो इस तरीके से देंगे तो टेस्टी भी होगी और हेल्दी भी होगी। ये देखिए हमारा कितना परत दिख रहा है, जलीदार अंदर से। तो मैं दूसरा नाश्ता भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा एक क्रिस्पी है। जहाँ से खोलेंगे वहीं से खुलेगी और वहीं से ही टूटेगी। और बीच से मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितना जालीदार है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कीजिए।